नमस्कार प्रिय बच्चों, हम अलंकार पढ़ रहे हैं जो कि आपके व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक, श्लेष और अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करी। जैसा कि बेटा आपको अच्छे से पता है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। जहाँ अलंकार शब्द में सन्निहित हो वो शब्द अलंकार, और जहाँ अर्थ पर निर्भर करता है वह अर्थालंकार होता है। तो आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है, जैसा ये तो हम सभी जानते हैं कि अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो जब सौंदर्य में वृद्धि जो है, ये जो सौंदर्य है काव्य का, इसमें जब वृद्धि अर्थ के कारण हो अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है तब अर्थालंकार होता है। मतलब अर्थ में अगर अलंकार जो है निर्भर कर रहा है अर्थ पर, तो वहाँ अर्थालंकार होगा। आज हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। बेटा, सबसे जो प्रमुख बात है वो यही है कि उपमा अलंकार जो है वो है सादृश्य मूलक अलंकार। इसमें चार चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको पूरा विस्तार से बता रही हूँ। पहले एक बार उपमा अलंकार की परिभाषा जान लें हम। जब किसी वस्तु या कहें कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार पुनः, जब किसी वस्तु या व्यक्ति, देखिए दो चीज़ें हैं, वस्तु या व्यक्ति की तुलना, सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है? तुलना जो है समानता परक, तुलना जो है अत्यंत समानता के कारण, ये देखिए आ भी गया है, उसमें क्या है? समानता होनी चाहिए। समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा इसे समझिए। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता, फिर मुख, चंद्रमा और समान, ये चार चीज़ें सादृश्य मूलक अलंकारों में ये चार चीज़ होती है। और इनको व्याकरण की दृष्टि से जो कहा जाता है वो देखिए, सीता शब्द यहाँ पर उपमेय, वह व्यक्ति या वस्तु जिसे किसी चीज़ की उपमा दी जाती है, किसी के समान बताया जाता है, वह होता है उपमेय। यहाँ सीता को उपमा दी जा रही है, सीता का जो मुख है, तो सीता का जो मुख है उसको हम कहेंगे यहाँ पे उपमेय, ये हो गया यहाँ पे उपमेय। और चंद्रमा उपमान, जिस चीज़ की उपमा दी जाती है। समान क्या है? समानतावाचक शब्द है। मतलब सीता का मुख, एक बार वापस से देखिए, सीता का मुख यहाँ पे उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदरता साधारण धर्म है, और समान समानता सूचक शब्द है। तो ये चार चीज़ें सादृश्य मूलक अलंकारों में होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सादृश्य मूलक अलंकार है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जहाँ किसी एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से प्रदर्शित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मैंने जैसे बताया, उपमा अलंकार के चार अंग हैं। ये देखिए, ये चार अंग हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, वाचक शब्द जिसके द्वारा बताया गया साधारण धर्म, जो चीज़ दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है। इसे उदाहरण से समझिए। सीता का मुख हो गया यहाँ पे, सीता का मुख हो गया उपमेय, उपमान हुआ यहाँ पे चंद्रमा, वाचक शब्द हुआ समान, और फिर बचता है हमारे पास साधारण धर्म। तो साधारण धर्म हुआ यहाँ पे सुंदर। तो इस प्रकार से ये हुआ उपमा अलंकार। उपमेय, जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहेंगे। जैसे कि सीता का मुख, यहाँ समानता की जा रही सीता के मुख से। उपमान, वस्तु उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है उसे उपमान, चंद्रमा। ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई वाचक शब्द,
उपमेय और उपमान की तुलना के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहेंगे वाचक शब्द। जैसे कि यहाँ वाचक शब्द क्या था हमारे लिए? समान। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिन शब्दों से बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? साधारण धर्म। जहाँ दोनों में समानता बताने वाला जो शब्द है, समानता सूचक है, वो है साधारण धर्म। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें होती हैं। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। बेटा यहाँ पे सरिस शब्द से आप जो है ये जान लेंगे कि उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ देखिए, पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते, सरिस मतलब समान, मन मतलब मनुष्य का मन, डोला मतलब विचलित हुआ। तो यहाँ पे उपमेय हुआ मन, यहाँ उपमेय हो गया मन, और उपमान हो गया पीपर पात, जैसे पीपल के पत्ते हवा में हिलते हैं। वाचक शब्द सरिस मतलब समान, साधारण धर्म हुआ डोला। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख को उपमा दी गई है, तो उपमेय यहाँ पे हुआ मुख। फिर बाल रवि सम, जो उगता हुआ सूर्य है उससे मुख को उपमा दी गई है। जैसे उगते हुए सूरज का रंग लाल होता है, ऐसे ही जो बच्चा है उसका जो मुख है वो गुस्से से कैसा हो गया? लाल। तो बाल रवि मतलब बाल रवि, बाल मतलब उगता हुआ, रवि मतलब सूर्य, सम यहाँ हो गया समान, समानता सूचक शब्द। वाचक शब्द हो गया सम। लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, किसके समान बोधित हुआ? बोधित हुआ यहाँ पे हो गया साधारण धर्म। इस प्रकार यहाँ उपमा अलंकार हुआ। अब एक और उदाहरण हम देखेंगे। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ उपमा दी गई है शिशुवृंद को, बच्चों के समूह को उपमा दी गई है, बच्चों के समूह को, तो बच्चों का समूह हुआ, शिशुवृंद हुआ उपमेय। अरविंद होता है कमल, कमल से उपमा दी गई है तो उपमान हुआ अरविंद। वाचक शब्द से, समानता बताई गई है से शब्द से, ठीक है। इसी प्रकार साधारण धर्म में नहीं है, लुप्त है, यहाँ साधारण धर्म नहीं है, ठीक है। कई बार जब एक उपमा अलंकार का एक अंग लुप्त होता है तो उसे हम लुप्तोपमा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार की जो पहचान होती है वो किन शब्दों से होती है, ये जान लेने से भी आपको उपमा अलंकार को पहचानने में समस्या नहीं होती है। तो ये देखिए, ये शब्द है सा सी से सम, सा सी से सम, सदृश, समान, ज्यों शब्द अगर आते हैं तो वो उपमावाचक शब्द होते हैं। अन्य उदाहरण भी देखिए है, हरिपद कोमल कमल से, हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, बच्ची की तुलना फूल सी, जो बच्ची है उसको फूल से उसकी तुलना है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, टीले की तुलना हाथी से है। यह किसले के से अंग वाला कहाँ है, अंगों की तुलना किसले से की गई है। उषा सुनहले तीर बरसती, उषा की तुलना जयलक्ष्मी से की गई है। ये देखिए, ये आपने अभी ऊपर देखा ही है, तब तो बहता समय शिला सा थम जाएगा, समय की तुलना शिला से। नील गगन सदृश शांत था सोरा, नील गगन की तुलना किससे की गई है? सोए हुए व्यक्ति की तुलना नील गगन से। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम, गंगा के पानी के तुलना अमृत से की गई है। और निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम, वैसे ही है। कबीरा माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, मीठी खांड से जो है माया की तुलना की गई है। तो इस प्रकार जहाँ एक वस्तु के सदृश किसी दूसरी वस्तु को बताया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और आपको इन उपमावाचक शब्दों का ध्यान भी रखना है कि उपमावाचक शब्द ये हैं। धन्यवाद।